लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने के अगले ही दिन बुधवार 5 जून को एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुना। पीएम आवास पर हुई बैठक में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत 14 दलों के 21 नेता बैठक में मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी और जेडीयू ने सीटों में बड़ी भागीदार होने के नाते कैबिनेट में बड़ी हिस्सेदारी मांगी है। खबर है कि जेडीयू की निगाह रेलवे, कृषि मंत्रालय के साथ बिहार के लिए विशेष पैकेज पर भी है। टीडीपी ने 5 मंत्रालयों और लोकसभा स्पीकर पद की मांग रखी है। टीडीपी के एक करीबी सूत्र ने बताया कि पार्टी ने ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग और जल शक्ति मंत्रालय की मांग रखी है। टीडीपी वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी मांग रही है। आंध्र प्रदेश में फ्री की योजनाओं के चलते आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, इसलिए नायडू चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उन्हें मिले। केंद्र सरकार के 10 सबसे ताकतवर और समृद्ध मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, रेलवे, सूचना प्रसारण, शिक्षा, कृषि, सड़क परिवहन और सिविल एविएशन है। अकेले बहुमत होने से 2019 और 2014 में भाजपा ने सभी बड़े विभाग अपने पास रखे थे। सूत्रों ने बताया कि 7 जून को मोदी को भाजपा संसदीय दल, एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश होगा। शपथ ग्रहण 8 जून को हो सकता है। मोदी के साथ कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। पार्टी को सिर्फ 240 सीटें मिली है, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें कम है। ऐसे में वो 14 सहयोगी दलों के 53 सांसदों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चलाएंगे। इसमें चंद्रबाबू की टीडीपी की 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू की 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं बुधवार को एनडीए ब्लॉक की बैठक के बाद चेन्नई लौट रहे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की मुलाकात एयरपोर्ट पर टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू से हो गई। नायडू एनडीए की बैठक में शामिल होकर लौट रहे थे। इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, वे अस्थिर सरकार देना चाहते हैं। इंडिया ब्लॉक के पास जनादेश भी है और संख्या भी है। भाजपा 237 से 240 पर अटकी है। अस्थिर सरकार चलाना मोदी जी का काम नहीं है। वो मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी के बारे में बात करते थे। अगर वे सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें अपने गठबंधन सहयोगियों टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर रहना होगा। वहीं शरद पवार के पोते रोहित पवार ने दावा किया कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से 18 से 19 विधायक फिर से शरद पवार के पास लौटना चाहते हैं। गुजरात के वडोदरा जिला से गुजरती नर्मदा समेत की नदी, नर्मदा की कैनाल और तालाबों में नहाने पर जिला कलेक्टर बीजल शाह ने प्रतिबंध लगा दिया है। हाल में ही घटी कई अप्रिय घटनाओं के चलते ये रोक लगाई गई है। बड़ी संख्या में नदी, तालाबों पर लोग नहाने के लिए उमड़ रहे हैं और कई लोगों के डूब जाने की घटनाएं भी आई है। ऐसे में जिला कलेक्टर द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जिसमें वाघोड़िया, नर्मदा मेन कैनाल, दुमा, व्यारा की देव नदी, हनुमानपुरा गांव तालाब, कोटंबी तालाब, तरसवा नाला, डभोई में नर्मदा मेन कैनाल, तेन तालाब, नर्मदा माइनोर कैनाल, कुंढेला, अंबाव तालाब, पलासवाड़ा तालाब, औरसंग नदी बड़दली, औरसंग नदी फालोदरा, अंगूठण, गहरा गड्ढा, दिवेर मढ़ी, नारेश्वर, महिसागर, सिंधरोड, फाजलपुर ब्रिज, मही नदी मुजपुर ब्रिज, अंबाजी माता तालाब और महिसागर नदी तट में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र में बकरी चोरों ने स्विफ्ट डिजायर कार से एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। बकरी चोरों को रोकने के लिए पीड़ित शख्स खुद को सड़क पर खड़ा कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। चोर कार से बेलगाम रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई है। इस मामले पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। थाना फतेहपुर चौरासी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पूरटखेड़ा के निवासी बाबूलाल गौतम पुत्र स्वर्गीय हीरा उम्र करीब 35 वर्ष के 2 बकरों को किसी अज्ञात कार सवार द्वारा चुरा कर ले जाया जा रहा था।
इसी दौरान बाबूलाल गौतम की नींद खुल गई। उन्होंने उन कार सवारों का पीछा करते हुए रोकने के प्रयास के लिए कार के सामने खड़े हुए। इस पर कार सवारों द्वारा उन्हें टक्कर मार दी गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको उनके परिजनों द्वारा इलाज के लिए CHC अस्पताल ले जाया गया, जहां बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान बाबूलाल गौतम की मृत्यु हो गई। इस सूचना पर फतेहपुर 84 की पुलिस तत्काल शव को कब्जे में लेकर पहचाननामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। इस घटना के सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है और शीघ्र ही उचित कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अमरेली के हनुमानपरा के गोकुल गार्डन में पत्रकार पंकज मेहता और उनकी पत्नी पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तलवार, छुरी और पाइप से हमला कर दिया गया। भराड़ स्कूल के संचालक पंकज मेहता और उनकी पत्नी पर आपसी रंजिश के चलते पिता पुत्र ने तलवार से हमला किया, जिसमें हमला करने वाला सिद्धराज वाड़ा तो गिरफ्तार हो गया है, वहीं उसके पिता को पकड़ने के लिए पुलिस ने जांच शुरू की है। अमरेली सिटी पोलीस स्टेशन विस्ताરના હનુમાનપરા રોડ પર આવેલ ગોકુલ ગાર્ડન સિટીમાં રહેતા પંકજભાઈ મહેતા કે જે પોતે બાઇક લઈને જતા હોય ત્યારે તેમની સોસાયટીમાં રહેતા સિદ્ધરાજવાળા તથા તેમના પિતાજી ડોસલભાઈ નાનાભાઈવાળા એમના દ્વારા છરી તલવાર વડે હુમલો કરવામાં આવેલ અને તેમને માથાના ભાગે, સાથળના ભાગે તથા પગના ભાગે પણ ઈજા કરવામાં આવેલ। લોખંડની પાઇપ વડે પણ માર મારેલ। ત્યારબાદ અમરેલી સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં 307, 394 અને અન્ય કલમો મુજબ ગુનો દાખલ કરેલ। માર મારવાની સાથે 50,000ની એમની ચેનની લૂંટ પણ કરવામાં આવેલ। ગુનો દાખલ કરી અમરેલી સિટી પોલીસ દ્વારા હાલમાં સિદ્ધરાજવાળાને અટક કરવામાં આવેલ છે। તેના 1 દિવસના રિમાન્ડ પણ લેવામાં આવેલ છે અને આગળ તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે। એમના પિતાજી ડોસલભાઈ નાનાભાઈવાળા કે જે રિટાયર્ડ PSI છે, SRP ગ્રુપમાં PSI તરીકે ફરજ બજાવતા હતા અને એમની પણ તપાસ કરવામાં આવી છે અને હાલમાં પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવી ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી તાત્કાલિક એમની અટક થાય એના માટે કાર્યવાહી ચાલુ છે। गुजरात के जूनागढ़ में संजू सोलंकी के अपहरण और पिटाई मामले गुजरात पुलिस द्वारा विधायक के बेटे को राउंड अप किया गया है। विधायक गीताबा जाडेजा के बेटे गणेश जाडेजा समेत कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी को जूनागढ़ लाया गया। जूनागढ़ शहर डिवीजन पुलिस स्टेशन में गणेश जाडेजा समेत 11 व्यक्तियों के खिलाफ IPC की धारा 307 अपहरण, एट्रोसिटी समेत की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले पहले भी 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इस बार जूनागढ़ पुलिस ने विधायक गीताबा जाडेजा के बेटे गणेश जाडेजा को गिरफ्तार किया है। आज वैशाख महीने की अमावस्या की तिथि है और ऐसे में गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम चांदोद करनाली के प्रसिद्ध कुबेर भंडारी महादेव मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त उमड़ पड़े। मंदिर के गर्भगृह में आज आम से कुबेर भंडारी महादेव का श्रृंगार किया गया है, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बना। बड़ौदा जिला में नर्मदा किनारे पर चांदोद करनाली में पौराणिक कुबेर भंडारी महादेव मंदिर है, जिसकी पूजा अर्चना की विशेष महत्ता है। कुबेर दादा की 5 अमावस्या भरने से संतति और संपत्ति यानी संतान और पैसों की प्राप्ति होने की मान्यता है। ऐसे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु हर अमावस्या को यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। आज भी अमावस्या की तिथि पर दूर दूर से शिव भक्त कुबेर दादा के दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ शिव भक्तों के लिए सुचारू आयोजन भी मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया गया। श्रद्धालुओं ने कुबेर भंडारी महादेव मंदिर के गर्भगृह में किए गए आम के श्रृंगार के दर्शन का भी लाभ लिया। कुबेरेश्वर महादेव मंदिर कुबेर भंडारी में आने वाले सभी भक्तों को जय कुबेर जय कुबेर। आज के दिन, आज का जो ज्येष्ठ अमावस्या का दिन है, विशेष महत्व रखता है। आज वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। साथ ही शनिदेव का जन्मदिन है, तो शनि जयंती के रूप में भी हम सब लोग मनाते हैं। आज के दिन कुबेर दादा को आम के
आम का श्रृंगार किया गया है, जो कि भव्य और दिव्य दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त हो रहा है। जितने भी भक्तजन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, आप सभी से निवेदन है, नर्मदा मैया में दर्शन स्नान करते समय ध्यान पूर्वक स्नान करें, ज़्यादा गहराइयों में न जाएं, शांतिपूर्वक साफ सफाई का ध्यान रखें। और जितने भी भक्तजन आए हैं, आप सभी के लिए भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था है, जैसे कि पिछले अमावस्याओं में भी और आगे भी हमेशा भोजन प्रसाद की व्यवस्था चलता रहता है। आप सब लोग भोजन प्रसाद पा करके कुबेर दादा का दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घरों में जाएं। वैशाख वद अमावस्या यानी शनि महाराज की जन्म जयंती, इस मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर के शनि मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। सुबह से ही भक्तों की कतारें शनि मंदिरों में देखने मिली। वडोदरा के अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज स्थित बदामड़ी बाग में पौराणिक शनि मंदिर है, जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। आज शनिदेव की जन्म जयंती के मौके पर यहाँ 5.25 किलो का चांदी का छत्र भगवान शनिदेव को अर्पण किया गया। इस मौके पर वडोदरा के डीसीपी अभय सोनी और लीना पाटिल विशेष रूप से मौजूद रहे। साथ ही शनि भगवान को नवग्रह का गेट भी इस मौके पर अर्पण किया गया। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन भी दिन भर शनि मंदिर में किए गए। शनिदेव की जन्म जयंती के मौके पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों पर मंदिर के ट्रस्टी अशोक पवार ने जानकारी दी। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। कर्मना फलदाता शनि भगवान आज एमनो जन्मदिवस है। जन्मदिवस निमित्ते आज 5.25 કિલો ચાંદીનું છત્ર તેમજ નવગ્રહનું ગેટ અર્પણ કરવાનું છે। સાથે સાથે હવન રાખવામાં આવેલું છે, તેમજ રાત્રે મહાભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। ભાવિક ભક્તોની વિનંતી છે કે એનો લાભ લેવો વિનંતી। તેમજ આજે 5.25 કિલોનો અમારા ડીસીપી અભય સોની સાહેબ તેમજ ડીસીપી લીનાબેન પાટીલના હાથે આજે ગેટ છત્ર અર્પણ કરવામાં આવેલું છે, તેમજ નવગ્રહનું ગેટ અર્પણ કરવામાં આવ્યું। गुजरात के राजकोट में घटे अग्निकांड के बाद समूचे राज्य में फायर ब्रिगेड हरकत में है। गुजरात के कच्छ के भूज में भी फायर विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से कार्यवाही चल रही है। इसी के तहत भुज के स्टेशन रोड पर सभी होटलों में जांच की गई। भुज की जानी मानी होटल प्रिंस में भी फायर एनओसी नहीं होने से होटल को सील कर दिया गया। भुज की सभी होटलों में इन दिनों फायर ब्रिगेड की जांच चल रही है। होटल्स के साथ साथ बैंक, रेस्टोरेंट और जिम समेत के कई जगहों पर जांच कर फायर एनओसी नहीं होने पर प्रॉपर्टी को सील कर ठोस कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है।